महालक्ष्मी, जय वैभवलक्ष्मी माँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैभवलक्ष्मी की उद्यापन विधि बताने जा रही हूँ। तो ये उद्यापन आपने अगर 11 शुक्रवार बोले हैं तो 11वें शुक्रवार को आपको पूरी मन्नत हो जाती है। तो आपको 11वें शुक्रवार को उद्यापन करना है। मान लीजिए आपको कहीं जाना पड़ जाता है या पीरियड्स है तो आप व्रत छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे से उस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको 11 शुक्रवार करने ही करने हैं। आपकी 11 शुक्रवार को मन्नत पूरी नहीं होती है तो आप व्रतों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती। अगर माता लक्ष्मी को आपको कमल का फूल मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गुलाब के फूल भी उनको चढ़ा सकते हैं। व्रत के पहले दिन आपको संकल्प में सब कुछ बोलना होता है। तो आपको ये पहले दिन ही बोलना होता है कि आप कितनी सुहागनें खिलाएंगे और कितने व्रत रखेंगी। तो मैंने 11 व्रत बोले थे और 7 सुहागनें खिलाने को बोला था। जब आप सुहागनों को बोलने जाओगे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि उनको पीरियड्स नहीं आनी चाहिए, सर से स्नान किया होना चाहिए, पूरे श्रृंगार के साथ वो आएँ, इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रख सकते हैं। तो उनको ये सब चीज़ें बोल सकते हैं आप। और नियम है सबसे खास, उस दिन जो सुहागनें हैं वो प्याज लहसुन का प्रयोग पूरे दिन ना करें, विशेष ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है अगर आप पूरा श्रृंगार नहीं दे सकते तो आप बिंदी का पत्ता और वैभवलक्ष्मी की बुक तो उनको ज़रूर ही देनी होती है आपको। तो आपको बताती हूँ और क्या क्या करना होता है। वैभवलक्ष्मी का उद्यापन 14 वाले दिन किया था। इसका उद्यापन हमेशा उजाली रात में ही करना होता है। आप भोग में पूरी सब्जी और खीर अवश्य बनाइएगा और एक थाली आपको सजानी होती है जिसमें हल्दी होता है, कुमकुम होता है, मेहंदी, चावल, केसर, तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी ही डालनी होती हैं। और उसके अलावा एक चौकी लगानी होती है। तो चौकी आपको इस तरह से लगानी है। शुक्रवार को करते हैं। माता की तस्वीर लगाइए, चौकी के ऊपर गुलाबी या लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और माता को हल्दी कुमकुम का टीका लगाइए, दीपक जलाइए, श्री यंत्र की पूजा करिए। तो इसी तरह से विधि विधान के साथ पूजा होती है। अपलोडेड है वीडियो। और वैभवलक्ष्मी की बुक और जो श्रृंगार का सामान लाए उसके साथ में पूजन करनी होती है। केला वगैरह जो भी आपको फ्रूट इसमें चढ़ाना होता है वो भी साथ में ही पूजन किया जाता है। और इसमें वस्त्र रूपी कलावा उनको 2-2 जरूर से जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो दीपक आपका जब तक जलता रहेगा जब तक आपकी जो सुहागनें हैं वो जिम नहीं लेती हैं। अगर आपका घी कम हो जाता है तो आप इसमें बीच बीच में घी डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप देख ही सकते हैं मैंने विधि विधान के साथ जो है पूजा कर ली है। सुहागनें आ जाती हैं तो उनको माता लक्ष्मी का स्वरूप मान के उनके पैर छूइएगा और घर के आगे स्वास्तिक बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे कि हम लक्ष्मी माता का स्वागत के लिए बुलाते हैं। उनको फिर भोग दीजिएगा, खीर पूड़ी सब्जी जो भी आपने बनाया है, भोग माता लक्ष्मी को आपने पहले ही लगा चुके हैं। तो इस तरह से और उसके बाद उनको अच्छी तरह से भोग लगाइएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार थाली दे दी छुट्टी, आपको पेट भर के उनको खाना खिलाना है और लक्ष्मी का ही स्वरूप मानना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सभी सुहागनें हैं वो श्रृंगार के साथ ही आएँ। मतलब उनको सुहागने का मतलब है पूरा सुहागन बन के आए, बिंदी, लिपस्टिक सभी इस तरह से आए। और बीच बीच में आप उनको खाने पीने की चीज़ें पूछते रहिएगा। और जो भी आपने श्रृंगार का सामान, वैभवलक्ष्मी की बुक, वो भी आप साथ में ही रख लीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए मेरे लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं उनके साथ वो भी जिम रहे हैं। तो इस तरह से आप भी इस तरह से लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं आपके यहाँ पर हैं तो आपको 2 थाली निकालनी होती है, एक अपने मंदिर के लिए और एक उसके लिए। तो इसी तरह से उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वैभवलक्ष्मी की बुक होती है वो बांटनी होती है। तो वो आपको सुहाग का सामान, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मतलब 5 चीज़ें आप उनको, मेहंदी, महावर, ये चीज़ें दे सकते हो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सिर्फ बिंदी और वैभवलक्ष्मी की बुक और दक्षिणा आप अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये वैभव का प्रतीक है और इसलिए बुक उनको ज़रूर से ज़रूर देनी होती है और दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा आप। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने वैभवलक्ष्मी का उद्यापन किया था कि मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको भी आसानी होगी। तो इस तरह से विधि विधान के साथ आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। और इसकी जो पूजा विधि है मैंने अपलोड की हुई है दोस्तों, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इस तरह से विधि विधान के साथ हमने वैभवलक्ष्मी का उद्यापन किया था। और इसमें पूजा है वो हर शुक्रवार की तरह करनी होती है। तो जो कलश का जल है, जब
आपकी जो औरतें जिम लेंगी वो आप पौधों में चढ़ा सकते हैं, चावल को पक्षियों को डाल सकते हैं और जो सोने चांदी का गहना है वो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, फूल को आप विसर्जित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो इसकी पूजा है वो की जाएगी। उसके बाद आपको वैभव लक्ष्मी की बुक और श्रृंगार का सामान और दक्षिणा ये आपको सभी औरतों को सम्मान के साथ देना है। और जब आपकी ये सब बुक आपकी बढ़ जाएंगी तो सबके चरण स्पर्श जरूर करना है, क्योंकि ये सभी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं और इसी तरह से आपको इनका जो उद्यापन है वो करना होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे वही चीज़ें शेयर की हैं जैसा कि मैंने कुछ किया है, कुछ भी फेक नहीं दिखाया, इसमें रियल है। विधि विधान करते हुए जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहना है और सभी औरतों को भी जय वैभव लक्ष्मी माँ बोलने को कहना है। और सबको जल जरूर पिलाइएगा, क्योंकि जल इसमें जरूर पिलाया जाता है। तो इसलिए कई लोग होते हैं कि वह आधे घंटे बाद बोलते हैं, तो उनसे आप कहिएगा कि चाहे आप एक ही घूंट पीजिए लेकिन पीजिए ज़रूर। तो इसलिए सबको जल आप अवश्य दीजिएगा। तो और उसके बाद सबके पैर जरूर छू लीजिएगा, क्योंकि ये सब माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और माता लक्ष्मी इनके रूप में आपके घर आई हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने जो वैभव लक्ष्मी का उद्यापन है वो किया था। तो आपको कैसी लगी हमारी विधि? भी औरतों को बोलिएगा कि वो भी आपको आशीर्वाद दें, इससे आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय महालक्ष्मी।